हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये 22 जून का संडे का व्लॉग है और 22 जून को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो हमने रात को 12 बजे केक काटा था, सेलिब्रेट किया था। साथ में हम अकेले थे तो बस हमने केक काटा था और मैं सोचा था जो भी इनकी मनपसंद चीज़ होगी वो मैं बनाऊँगी। और इनके साथ मतलब रात मेरे को रहता है कि केक हमेशा रात को मैं काट लेती हूँ। मुझे 12 बजे ही मोस्टली, लास्ट ईयर में हमने 12 बजे केक कट किया था। हमने एक दो फ़ोटोज़ ली अपनी। तो अब जो मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं केवीएस की तैयारी कर रही थी। लेकिन केवीएस की ना मैंने पेपर भी पहले दे रखा है, मेरे मार्क भी ठीक आ रहे। किसने कहा था मॉक टेस्ट भी लगा, तो लिटरली मैंने मॉक टेस्ट भी लगा के देखा। मॉक टेस्ट में मेरे 130 नंबर आए थे और एक दूसरा मॉक टेस्ट लगाया था जो सचिन सर की अकेडमी पे है, एक मॉक टेस्ट। तो एक मैंने ग्रेड अप से लगाया था, तो ग्रेड अप में मेरे 132 नंबर आए। तो जब इतने नंबर आने के बाद मुझे लगा कि हाँ पेपर तो निकल जाएगा जब मैं तैयारी कर लूँगी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में मेरे हस्बैंड ने फ्रेंच फ्राई बनाई थी, उनकी छुट्टी थी तो उनका कुछ स्पेशल बना दो। तो फ्रेंच फ्राई बनाने के बाद मैं आ गई फर्स्ट स्टडीज़ लोड करने। और मैं कर रही हूँ अब करंटली DSSC-PRT की तैयारी। और मेरे से किसी ने बोला भी था कमेंट में कि आप काफ़ी टाइम से बोल रही थी वो कि आप DSSC की तैयारी करो, KVS का तो कुछ नहीं पता, उसका सिलेबस ज़्यादा। और लिटरली DSSC का बहुत ज़्यादा सिलेबस है। जब DSSC के लिए पढ़ने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इसका तो रह गया। फिर जीएस का पोर्शन, क्योंकि आपको पता ही है उसमें 200 नंबर क्वेश्चन होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कट ऑफ भी हाई जाती है। वो पूरा एसएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं। वही केवीएस मुझे कंपैरिजन आसान लगता है, बल्कि मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ फिर भी मुझे लगा मैं कुछ भी नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ, मैंने एनआईओएस के नोट्स बनाए थे। मैंने एनआईओएस के 5 ब्लॉक कंप्लीट हो गए। मैंने बताया भी था एनआईओएस कैसे पढ़ना है। 502 ब्लॉक की 1-2 यूनिट कराई भी थी। अगर आपको पूछनी है तो मैं दोबारा करा दूँगी, मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 5 ब्लॉक तो मैंने कर लिए, तो मैं 506 ब्लॉक यहाँ पे कर रही हूँ। 506 ब्लॉक का रिवीजन कर रही हूँ। और लिटरली मैं 506 ब्लॉक के, मैंने सोचा था 2 यूनिट करूँगी। वैसे मेरी 2 यूनिट हो गई और मुझे उन्हें करने में, रिवाइज करने में 2 से 3 घंटे लगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि इतनी डीपली होता है। अगर मैं DSSC की बात करूँ, वो इतना डीपली पूछना है, इतना डीपली पूछना है कि 6 से, जो अगर मैंने PDF खोल के देखी कि 6 से 8 महीने में बच्चा कब क्या सीखता है, बैबल करना बच्चा कौन से मंथ में सीखता है, उसके बाद उसका ये वाला ग्रोथ कौन से महीने में होता है। तो ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा टिपिकल थी। और उस बीच में मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मैं कुछ भी नहीं याद। मैंने बीच में अराउंड, मैं बताऊँ, मैंने जनवरी तक की तैयारी कर दी DSSC की, और फरवरी में ये नोटिफिकेशन आने लग गया था कि मार्च में KVS का पेपर आएगा। आपने सबने सुना होगा। तो फरवरी से मैं कम्प्लीटली DSSC पे को छोड़ के KVS पे शिफ्ट हो गई थी कि फरवरी में आएगा। तो मेरे को रहता है 1-1.5 महीने में फरवरी का सारा KVS का सारा सिलेबस कर लूँगी। फरवरी में, मार्च में पेपर हो जाएगा तो 2 महीने में पेपर निमट जाएगा। अप्रैल मई में मेरे बीएड के पेपर होंगे, तो उस बीच में थोड़ा बहुत DSSC का पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल अपोजिट। KVS का पेपर ना फरवरी में आया, ना मार्च में आया, अप्रैल में भी नहीं आया। अब जून आ गया, जून भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अब लिटरली मैंने KVS के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया है। NCERT पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और इवन मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे। तो मॉक टेस्ट में भी मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे 135 मार्क्स आए हैं, एक में 132 में आया है, जो मतलब ठीक ठाक है। और मैं प्रैक्टिस करूँगी तो 140 तक तो मार्क्स अचीव कर ही लूँगी। तो मैंने इसको स्विच कर दिया KVS को कम्प्लीटली। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल ही स्विच कर दिया। अगर सपोज पेपर आ जाता है, अगर आज नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं इसको छोड़ के KVS का पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और मैं यहाँ से ना दूसरे रूम में आ गई थी। उसका रीज़न था, उस वाले रूम में धूप आती है और मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। और मैं ब्रेकफास्ट करके बैठी थी, तो मैंने सोचा आराम से कमरे में आके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। और अब मैं ना, पहले तो मैं स्टडी टेबल पे बेड पे लगा के बैठती थी, ऐसे ही पढ़ा जाता था। अब मैं टेबल कुर्सी पे बैठती हूँ ना, तो मुझे बेड पे बैठ के पढ़ने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। इतना फोकस होकर नहीं पढ़ पाई थी, ऐसा नहीं है पढ़ नहीं पा रही थी, पर इतना फोकस नहीं हो पाता। मुझे लगा मेज और कुर्सी लगा के ना ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है और ज़्यादा फोकस होता है। आप भी करके देखना, कभी कभी बैठ के पढ़ सकता है, कभी कभी चीज़ें लेट के भी हो जाती है, मैं भी करती हूँ, वो अलग बात है, वो कभी कभी होता है। लेकिन जो कुर्सी और मेज पे बैठ के फोकस बनता है ना, वो बनता ही नहीं है किसी भी चीज़ में।
तो हस्बैंड मुझसे कह रहा था आज मेरा बर्थडे, आज भी तुम पढ़ती रहोगी। तो मैंने सोचा आज छुट्टी भी है, संडे भी है, और मुझे सिर्फ खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि बाकी मैं कोई काम नहीं करती, सिर्फ खाना बनाती हूँ। बाकी सब चीज़ों के लिए मेड पहले तो मैं खुद करती थी, सफाई भी, बर्तन भी, उन सब के लिए हमने मेड लगा ली, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई करना, फिर मेरी प्रेगनेंसी 8 मंथ की, तो सब कुछ मैं नहीं कर पा रही थी। तो जिस दिन से मुझे पता चलता कि हाँ मैं कंसीव कर लिया है, तो उस दिन से मैंने सफाई, बर्तन वर्तन सब मतलब मैं नहीं करती थी, बस ये खाना बनाने का ही काम था। खाना बनाना, अपने ऊपर ध्यान देना, और वॉक करने जाना, और जो भी टाइम मिले उसमें पढ़ाई करना। तो मेरे हस्बैंड ने कह भी दिया था कि तुम ज़्यादा पढ़ो मत, अपने ऊपर ध्यान दो, बट मेरे पे जितना होता है मैं उतना पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं मैं अपने आप को बर्डन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देखो पेपर तो मुझे बाद में भी ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि बेबी हो जाएगा मैं पेपर देना छोड़ दूँगी। जब तक मेरी DT+B के लिए एज है, अभी तो मेरे पे है 2.5 साल, या KVS के लिए जब तक है, तो तब तक मैं पेपर दूंगी। बाकी अगर नहीं होगा उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इतना मेरे पे ये नहीं है कि मैं बहुत सारा काम करती हूँ, सिर्फ खाना बनाने का ही काम है। तो आज भाई हस्बैंड का बर्थडे था, उन्हें छोले चावल बहुत पसंद है, उन्होंने फेवरेट है छोले चावल, तो उन्होंने कहा मैं छोले चावल खाऊँ। तो मैंने रात को छोले भिगो के रख दिए थे, और फिर मैंने भी छोले चावल खा लिए थे, मुझे भी पसंद है, बट मुझे छोले चावल से ज़्यादा राजमा चावल पसंद है। फिर भाई मैंने लिया 1 घंटे का ब्रेक, खाना खाने के लिए बाद लिया जाता है 1 घंटे का ब्रेक, क्योंकि मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाती। मैं थक जाती, मैंने मेडिसिन खाई, थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मेरे को ही समझ नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब DT+B की तैयारी करने लग गई हूँ ना, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, नोट्स हैं, सब कुछ है। मैंने सोचा नया करने से अच्छा पहले 1 हफ्ता मैं पुराना रिवाइज़ करूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं सब कुछ। और ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, और ज्योग्राफी में मैं नदी कर रही हूँ। नदी ना लिटरली मैं इतना कंफ्यूज होती, सिंधु नदी यहाँ से जाती है, व्यास नदी यहाँ से जाती है, जिसमें कि मेरा डायग्राम, मेरा ये सब कुछ बना हुआ है। बट मैंने जहाँ से करी थी ये वाला टॉपिक, मैंने क्रेजी GK ट्रिक से करा था। उनकी बहुत पुरानी वीडियो पड़ी थी, जब भी नोट्स बनाए थे 5-6 साल पुरानी वीडियो से, तो एक बार उसे देख लूँगी, क्योंकि जब वो उन्होंने पढ़ाया था तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बन चुका है। तो थोड़ा सा 1-2 चीज़ें वो करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 नदी लेह से भी पास होने लग गई हैं, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर ही था, तो अब लेह आ गया है। तो वो सब मैंने कहा वो सब देखूंगी, एक बार नए तरीके से देखूंगी। और मैंने ना परमाल SSC का बैच भी ले रखा है, वैसे उस बैच की वैलिडिटी 1 साल है। अब मैंने NIOS के पता है 4-5 ब्लॉक कंप्लीट कर रखे हैं, बट अब उनका पहले रिवीजन करूँगी, फिर नए ब्लॉक करूँगी, फिर आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि मैथ भी टिपिकल आता है, रीजनिंग भी, मतलब रीजनिंग का ये टारगेट है मेरा कि 20 आउट ऑफ 20 आए, तो सारे टॉपिक दोबारा करने पड़ेंगे। तो अभी तो 1 हफ्ता मैं सारी चीज़ें पुरानी जो है उनको रिवीजन करके फिर नया स्टार्ट करूँगी। और मेरे पे ज़्यादा टाइम भी नहीं है पढ़ने के लिए, कि अभी मेरे पे इतना ज़्यादा टाइम है, 1 महीना ही समझ लो, फिर उसके बाद मेरा फिर डिलीवरी डेट पास्ट है, तो 1-2 महीने तो उसमें लगेंगे। फिर ये शाम का टाइम है, शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी थोड़ी देर घूमने। मैंने कहा चलो बर्थडे कहीं घूम के आते हैं। ऐसा मतलब बाहर तो हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं बाहर का अवॉइड कर रही हूँ, बहुत टाइम से मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, बस कभी कभी थोड़ा बहुत खा लिया। मैं तो घर का, और मौसम इतना प्यारा हो गया था शाम के टाइम, मैंने कहा चलो आज आपका बर्थडे, मौसम भी प्यारा हो गया, तो काफ़ी मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, रिलैक्स रहा। थोड़ा DT+B के लिए बहुत कन्फ्यूज़न भी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, पर ठीक है धीरे धीरे तैयारी करेंगे। और उसके बाद जब बेबी हो जाएगा, और जब मुझे लगेगा हाँ अब तो मैं कम्प्लीटली पढ़ सकती हूँ, तो डेफिनेटली फिर होगी, चाहे वो KVS के लिए तैयारी हो या DT+B के लिए तैयारी हो। फिर मैंने घर आके आइसक्रीम खाई, ये बहुत टेस्टी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक